हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा। ऊर्जा दोस्तों एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा एनर्जी है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें काम करती हैं। हमसे विज्ञान में बहुत सी बातें वैज्ञानिकों की, ठीक है, हर कोई अपनी बातों को गुप्त रखता है, बहुत से लोग बताते नहीं हैं, लेकिन ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं। यह कैसा होता है, क्या होता है, या क्या इसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और कितनी चीज़ें हमें पता भी नहीं रहती, क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें वो हमारी समझ में भी नहीं आती है। मैं तो आपको बहुत ही साधारण तौर पर एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ऊर्जा जो है एक बहुत ही खास चीज़ है, जिसकी वजह से हम सभी लोग जीवित हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम क्या, ही पूरे सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड उसी की बदौलत ही आपके खा रहा है, पी रहा है। अब यहाँ पर को बात फिर वही शुरुआत में आ जाती है कि कैसे, तो उसके लिए हमें पीछे बैग में पास्ट में जाना पड़ता है। या अगर हम प्रत्यक्ष में भी देखें तो किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले आपको किसी भी चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी मनी के तौर पे भी हो सकती है, या पढ़ाई करने वाले को शुरुआत में उसको सिखाना पड़ता है। कुछ भी चीज़ करने के लिए पहले किसी बच्चे को सिखाना पड़ता है, उसके लिए ट्यूटर रखने पड़ते हैं, उसके लिए दुनिया धन की चीज़ें करनी। और उन सभी लोगों की भी अपने अपने रिक्वायरमेंट है। मतलब एनर्जी वो चीज़ है, ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। यह ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत सिर्फ हम ही को है। इसकी ज़रूरत लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को भी इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर उनको भी अगर इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो काम कैसे करेंगी। जैसे कि साइंस में एक छोटी सी भाई बात की जाती है कि दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होता है पदार्थ, मतलब मैटर, एक होता है नॉन पदार्थ, जो कि होता है नो एंटी मैटर। मैटर में तो सभी कुछ आ गया है, पूरा वर्ल्ड ही आ गया। अब एंटी मैटर क्या है, इसमें आपके बहुत विवाद है। लोग बाग कहते हैं कि इसकी कीमत तो इतनी है कि सारे बड़े जितने भी कंट्रियों के रईस हैं, अगर ये सब मिल भी जाएं तो भी शायद उसे खरीद नहीं पाए। कभी कहते हैं कि वो भी उसका सिर्फ 1 ग्राम। तो इतनी बड़ी चीज़ है एंटी मैटर। लेकिन मैंने जितना समझा इसको, तो मुझे तो यही लगता है कि आपके जब मैटर होगा तभी तो एंटी मैटर होगा। एक छोटा सा नॉर्मल प्रैक्टिकली तौर पर अगर आप सोचें इस बात को, जब आप किसी एक जब ऊर्जा की बात कर रहे हैं, एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं हो रही, एनर्जी तो अपने फॉर्म में है। लेकिन उस एनर्जी को एक फोकस्ड वे में डाल के, जैसे आज के समय में कहा जाता है, एक बार इन्होंने बहुत बड़ी लैब बनाई थी कहीं विदेश में, जिसके अंदर इतनी लंबी चेन बनाई गई, उससे आपके अंदर ही अंदर उसको मैट को कुछ कंडीशन थी जिसके अंदर वो गोल 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 स्पीड से घूम रहा था। बल्कि वो एक मूवी भी आई थी आयरन मैन करके, उसमें भी दिखाया था। तो उसने अपने लिए एक वो तैयार कर लेता है, कुछ यूरेनियम यूरेनियम का कोई चीज़ का वो आइटम तैयार कर लेता है, जिससे वो पूरा अपना सूट वूट को मतलब पावर वो ही देता है। तो वैसे ही एक चीज़ है कि इन सब चीज़ों की अगर जड़ में जाया जाए तो जब ब्रह्मांड बना होगा तो वही चीज़, वही एनर्जी किसी चीज़ से टकराई होगी। और वो टकराई किस मतलब पहले तो उसको किसी चीज़ से होकर गुजरना पड़ा होगा, उस एनर्जी को किसी ने छोड़ा होगा, और वो कोई चीज़ होगी जिसमें से वो एनर्जी निकली होगी। और फिर वो जो अपना ट्रैवल कर रही होगी अपना रास्ता, फिर वो टकराई होगी किसी न किसी चीज़ पर। और जिस चीज़ पर टकराई होगी वो भी मैटर होगा, और जिस चीज़ से निकली होगी वो भी मैटर होगा।
किसी मैटर से ही निकली होगी, और किसी मैटर मतलब या फिर किसी मैटर के माध्यम से वो एनर्जी निकली होगी। मतलब कहीं ना कहीं उसको होल्ड करने लायक भी तो पावर होनी चाहिए ना, जो उसका रास्ता रोक रही होगी, उससे निकल के किसी बड़ी चीज़ पे टकराई होगी, तब जाके वो बनी होगी। जैसे कि देवी की कथाओं में भी आता है, जब सारे देवी देवताओं की, जब महिषासुर का नाश हुआ, तो सारे देवताओं की शक्तियाँ निकल कर टकराई आपस में, और उससे देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तो वो एक बड़ी एनर्जी है। हालांकि मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली अगर बात करी जाए तो वो कितने सोर्स ऑफ मीडियम से हो के किसी एक जगह पर टकरा करके बनी होगी। तो किसी ने कुछ ऐसा तरीका विकसित करा होगा पहले कभी, या आज भी कर ही रहे हैं, कि एनर्जी को खींच के, मतलब जो एनर्जी जो बिखरी हुई है चारों तरफ, इसको खींच के ये जो पदार्थ हैं, इस पदार्थ पे टकरा के उससे एंटी मैटर मतलब बना के, मतलब उसमें टकरा के उसमें जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, उस वाइब्रेशन से आपके उस मैटर में जान डाल दी गई, पदार्थों को हिला दिया। तक जैसे हम किसी चीज़ पे नॉन मैट मतलब कहीं पत्थर है, पत्थर पे अगर हम चोट मारते हैं तभी तो वो हिलता है, अपने आप तो वो हिलेगा नहीं, कोई ना कोई ताकत लगती है ना जब उस पर, तभी वो अपनी जगह से। जैसे हमारा कोई काम होता है, हमारा काम नहीं हो रहा होता, जब हम फुल एफर्ट लगाते हैं तभी जाके कहीं वो होता है। रास्ते तो बहुत हैं, कैसे भी खुल सकते हैं, लेकिन सोचने वाली एक बात है कि जब हम किसी चीज़ पर ताकत लगाते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं, फिर पुश करते हैं, या कोई भी चीज़ करते हैं ना, उसमें जब हम फोर्स लगाते हैं, जब हम बल लगाते हैं, तभी वो चीज़ काम होती है। खाना भी खाते हैं तो उसको चबाना पड़ता है। एक छोटा सा साइंस है, मतलब कुछ भी करने के लिए पावर तो हमको लगानी ही पड़ती है। और ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे ये सब चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं, फिर वो मैं बोल रहा हूँ, फिर वो ये रिकॉर्ड हो रहा है, फिर ये बन रहा है। वैसे ही एक सोचने वाली बात है कि वो जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी किसी ना किसी चीज़ पर टकराई होगी। पहले वो बनाने वाले का क्या मकसद था, या वो कौन था, अभी ये तो बात की बात है। इसमें अगर हम घुसेंगे तो फिर हम फिर वहीं उसी लूप में फंस जाएंगे जहाँ से सब लोग शुरुआत करते हैं, कि इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था। हाँ भी, हम यहाँ पर बात सिर्फ ऊर्जा की कर रहे हैं। पहले तो ऊर्जा, किसी चीज़ ने ऊर्जा शो की होगी, जैसे कि ये आपका सोलर ऊर्जा, हम सौर ऊर्जा सोखते हैं, फिर वो किसी चीज़ के माध्यम से कन्वर्ट हुई होगी। यही ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जैसे आपके बनती है। फिर ऐसे ही वो किसी मीडियम पे, जैसे आजकल ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे वेपन्स बन गए हैं जो लेजर मारते हैं, फिर वैसी टेक्निक से वैसी लेजर गई होगी। फिर जैसा इन्होंने एक मशीन का एग्जांपल लिया था कुछ वैज्ञानिकों ने, कि वहाँ बनाई है कहीं विदेश में जो अंडरग्राउंड है, जिससे दुनिया तबाह भी हो सकती है करके कह रहे थे, डरा रहे थे। हो भी सकती थी अगर ये नहीं संभाल पाते तो इससे उन्होंने कुछ हद तक एंटी मैटर बनाने की कोशिश करी और बनाया भी, और इनको समझ में भी आ गया होगा ये बात अब तक कि ये तो बहुत बड़ी मूर्खता करी इन्होंने, कि जो इतना लंबा चौड़ा ताम झाम करा, ये तो छोटा सा प्रैक्टिकल था। मैं बता रहा हूँ मतलब इस समय में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब हमारे जीवित जगत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पास्ट में जाना, प्रेजेंट में जाना, फ्यूचर में जाना, और ये क्या कहते हैं, जो ये गेट्स जितनी चीज़ें हम आपके ये मूवीज़ में जो देखते हैं ना, इससे भी एडवांस चीज़ें तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में रह रही हैं साथ साथ में। इसका कारण ये है, आदमी ना जब तक पागल होता है, मतलब उस पर दिमाग नहीं होता है, तो वो कुछ नहीं जानता है। लेकिन जब वो जान लेता है किसी चीज़ को, तो वो उस चीज़ को बना लेता है। लेकिन जो सत्ताधारी होता है, वो अपनी चीज़ों को छुपा के रखता है, ताकि
नॉर्मल आदमी को कभी उस बारे में पता ना चल सके और मेरी सत्ता चलती रहे और हम अपने मौजूदा वक्त के साइंस से लाखों साल पीछे चल रहे हैं, लाखों साल पीछे चल रहे हैं मौजूदा साइंस से। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो जितनी चीज़ें पिक्चर्स में, मूवीज़ में, जो मार्वल में या ये जो ये कॉमिक्स वर्ल्ड में जो ये चल रही है ना, फैंटेसीज, ये जो इल्यूजन जो चल रहे हैं लोगों के दिमाग में नशे पत्ते में या कैसे भी करके, ये असल में कुछ भी गलत नहीं है। ये सब प्रेजेंट में रियल वर्ल्ड में है। ये जितनी भी ये स्ट्रेंजर थिंग्स, ये जो भी आपके वीडियोस बनते हैं ना, ये सब रियलिटी में है। उनको ट्यून इस ढंग से करा गया है कि वो पहले से ही थी, बस ट्यूनिंग कर करके उनके चैनल सेट करे हुए हैं, सब कुछ यही है। और ये जो कुछ लोग हैं जो इंटर डायमेंशनली कांटेक्ट कर लेते हैं, वो मेरा तो ये वीडियो बनाने का मकसद यहाँ तक जाने का नहीं था। खैर, मेरा तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं तो आपको ये बताना चाहता था कि मैटर एंटी मैटर वाली जो एक टॉपिक है, या जो ऊर्जा का जो एक टॉपिक है, मैं कई बार सोचता था कि कैसे। आज सवेरे मैंने एक बार और सी वी रमन करके आपके मैं देख रहा था 1928 में, वो पता नहीं पैदा हुए या उनको नोबल मिला, पता नहीं 1928 में या 1955 में, जो भी है। तो उन्होंने प्रकाश के ऊपर जो सिद्धांत दिए हुए थे दो, कि फोटोन्स ट्रैवल करते हैं और वो ऊर्जा कभी नहीं बदलती, लेकिन ऊर्जा बदलती नहीं है तो ऊर्जा ख़त्म तो हो जाती है। तो फिर उसमें और पढ़ा तो पता चला कि वो ऊर्जा ख़त्म नहीं होती, वो ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो सीधी सी बात है, ट्रांसफॉर्म हो जाती होगी। लेकिन अगर एक बड़े सोर्स कहीं पर भी किसी ऐसी चीज़ में टकरा रहा है कि वो और चीज़ों को डेवलप कर रहा है, तो वो कितना पावरफुल होगा। और उससे टकरा कर जो चीज़ें जो बन रही है वही तो एंटी मैटर है। लेकिन वो इतनी छोटी इकाई में है कि उसको पकड़ ही नहीं जा सकता है। मतलब वो तो तब्दील हो गया। लेकिन अगर वो किसी ऐसी चीज़ में अगर टकरा जाए जो इतना पावरफुल हो कि उस ऊर्जा को जो रोके रहे, जैसे हम ड्रिल करते हैं कुछ भी करते हैं, हर चीज़ में एंटी मैटर है, हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटी सी स्केल में है और हम उसको कैच भी नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं है। और लेकिन जिसके पास है, जो इस साइंस को समझता है, वो पकड़ लेगा। और वैसे तो इंसान कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा सा चीज़ है। मैं शायद, मेरे को लगता है कि जो मैं बताना चाहता था वो मैं बता चुका हूँ। और जो समझने वाला होगा, अगर कोई देख रहा होगा इन फ्यूचर या देख चुका होगा अब तक इस बारे में, तो वो जल्दी समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से शायद आप जो बुद्धिजीवी लोग मेरे, हम लोगों के समाज में बैठे हुए हैं, वो भी समझ गए होंगे। चाहे वो ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग बाग हों, फिजिक्स के टीचर्स हों, या बायोलॉजी के, या किसी भी चीज़ से रिलेट करते हो। मैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि साइंस का टीचर, कॉमर्स का, आर्ट्स का, किसी भी चीज़ का, ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्रिया और प्रतिक्रिया वाली जो बात है ना। लेकिन ऊर्जा पहले बनाना, फिर ऊर्जा बना के ऊर्जा का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। लेकिन कैसे? मतलब जिसके पास सत्ता होगी, या फिर जो इतना, जिसके पास चीज़ें होंगी, वही कर सकता है। अब बातें होती हैं कि कुछ चीज़ें आउट हो जाती, कुछ चीज़ें आउट नहीं होती है, लेकिन लोगों ने तो आउट कर दी हैं, बहुत से लोगों ने। लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता क्योंकि लोग बाग अपनी ज़िंदगी में तू मैं आपसदारी में ही इतना उलझे हैं कि उनके पास इतना समय ही नहीं है। और मैं तो इसलिए, मैं पहले से ये सोचता था कि ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा क्यों होता होगा। अब जब मैंने इस चीज़ को समझा तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। तो ऐसा है ना कि एक कड़ी मिलने की देर होती है इंसान को। मैंने वो एक कड़ी छोड़ दी।
अब इससे जुड़ते जुड़ते अगर जुड़ने वाले अगर कोई लोग होंगे, क्योंकि काम में रुकावटें भी बहुत होती हैं, लेकिन अगर कोई जुड़ने वाला लोग होंगे तो वो लोग इसको, मेरी कही भी बात को समझ जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बस खाली समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और समझदार आदमी हो इस टाइप का, तो वो मुझे बता सकता है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में। कल है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम। बाकी अब कल को जय हिंद जय भारत महादेव के शिवरात्रि के पर्व पर शिवरात्रि से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे कल की। धन्यवाद।